बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमें और आपको तमाम बुरी आफ़तों और आज़माइशों से अपनी पनाह में रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। आज की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ मिक्स अचार की रेसिपी को शेयर करूँगी, जिसको बनाना भी बहुत आसान है और ये बनेगा भी बहुत टेस्टी और साल भर के लिए ये आपका बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होगा। इसके ऊपर किसी किस्म की फफूंदी नहीं आएगी, काई नहीं आएगी और ना ही ये काला पड़ेगा। तो अल्लाह की हम्दो सना के साथ हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो जो मैंने लसूड़े ले लिए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो इनकी जो ये डंडियाँ लगी हुई हैं और इनके साथ ये कैप जो लगे हुए हैं, ये हमने बिल्कुल भी नहीं, अभी इनको कुछ भी नहीं करना, तो ये हम नहीं उतारेंगे अभी। तो इसको हम क्या करेंगे कि मैंने इसको पहले वॉश कर लिया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। इसी को मैं इसको कैप कह रही हूँ, अभी हमने कुछ भी ऐसा नहीं करना है इसको। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई पे पानी डाल लिया था और वो ज़्यादा बॉयल हो गया, जिसकी वजह से पानी का कलर वाइट हो गया। आपको पता है ज़्यादा बॉयल हो जाता है जब पानी, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो अब इसको इस बॉयल पानी उबलते पानी में हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ही बस इसको हम रहने देंगे। इससे ज़्यादा नहीं हम रखेंगे। अगर हमने इससे ज़्यादा इसको रहने दिया तो ये गल जाएगा और जब अचार में जाएगा तो फिर बिल्कुल खोया सा ही बन जाएगा। तो अब यहाँ पे मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। इसको मैं निकाल लूँगी, किसी भी टोकरी या किसी भी छाबी में आप निकाल लें, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम इसको डंडियों से अलग करेंगे। कैप अभी भी नहीं उतारेंगे, खुद ब खुद जो उतर जाए तो वो तो फिर एक अलग बात है, लेकिन हम नहीं उतारेंगे। तो इस तरीके से हम इसको सबको अब डंडियों से अलग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबको डंडियों से तो अलग कर लिया। अब हम नेक्स्ट इसका काम क्या है कि यहाँ पे मेरे पास हल्दी है, इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, आप मेरे चैनल पे इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम फ्रेश हल्दी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं जितनी मुझे चाहिए उतनी मैं लेके फ्रेश इसको मैं पीस लूँगी। पीसने के बाद मैं इसको आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पे हल्दी को भी हमने पीस लिया है। अब मैं इसमें ये तकरीबन 4 टेबल स्पून होगी हल्दी ये वाली, और 4 टेबल स्पून ही इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक किया करें। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, ये सब फ्री है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स भी कर लिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे कि ये नमक और हल्दी का जो मिक्सचर है ये हम लसूड़ों के ऊपर अच्छे से कोट कर देंगे। इससे क्या होता है कि इसको कोट करने के बाद हम इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इससे जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाएगा। इसी तरह ये आम है, ये देख लें, इनकी मैंने कटिंग करवाई थी। जब भी आप अचार के लिए आम लेते हैं तो वो आपको काट के भी दे देते हैं। तो ये मैंने कटिंग करवा ली थी। इसकी जो अंदर गुठली होती है वो मैं निकाल दी थी। उसको फिर रात भर के लिए मैंने इसको वॉश करके तो इसको फैला दिया था। ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये खुश्क आपको लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर हल्दी और नमक का मिक्सचर जो है वो कोट कर दूँगी, ताकि जो भी इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए। तो 24 घंटे के लिए हम इसको ये छोड़ देंगे। इस तरीके से लगा के अच्छे से कोट करने के बाद, तो ये सारा लगाने के बाद हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से पूरे आमों के ऊपर और पूरे लसूड़ों के ऊपर जो है हम इसको अच्छे से कोट कर देंगे, ताकि ये हर आम के ऊपर लग जाए। इस तरीके से जो उनसे व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। तो ये रेड कलर का बटन होता है, उसको ज़रूर प्रेस करें, और उसके साथ बेल बटन का होता है, उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो इस तरीके से हम इसको सबको कोट कर लेंगे और 24 घंटे के लिए इसको हम ढाँप के रख देंगे। तो ये आप देख सकते हैं इनके ऊपर अच्छे से ये सारा कोट हो चुका है। इसी तरीके से हमने करना है, क्योंकि नमक और हल्दी जो है वो, नमक आपको पता है जब किसी चीज़ के ऊपर लगता है तो पानी छोड़ देती है वो चीज़ ना। तो आप देखिएगा कि जब 24 घंटे आप इसको कवर करके रखेंगे तो इसका जो है वो पानी निकलेगा। फिर उसको हम आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताती हूँ। मिलती हूँ फिर आपको 24 घंटे के बाद। तो यहाँ पे मिर्चें भी जो हैं इनको भी साथ ही ऐसे कर लेंगे। इनका क्या करना है कि इनको भी हमने कट लगाना है। ये आप देख सकते हैं जो अचार में मिर्चें यूज़ होती हैं वो मोटी होती हैं ज़रा,
जो हमने इसको यूज़ किया। बारीक वाली जो होती हैं वो ज़रा तीखी होती हैं टेस्ट में, लेकिन अचार में ज़रा मोटी मिर्च जो है वो यूज़ होती है। तो यहाँ पे हमने इसको फुल कट नहीं लगाना, हाफ़ से भी थोड़ा कम ही लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि हाफ़ से भी कम लगे, ताकि अगर हम आगे तक लगाएंगे तो ये अचार में जाके जब पक जाता है, थोड़ा मतलब गल जाता है, तो फिर ये बिल्कुल ही खुल जाता है ना, तो इसलिए इसका पूरा कट हमने नहीं लगाना। तो इसमें भी वही हल्दी और नमक का मिक्सचर जो है हम इस तरीके से फिल कर देंगे। इसको भी हम 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे सारी मिर्चों को भी मैंने अच्छे से कोट कर दिया है, मतलब इनके अंदर फिल कर लिया है हल्दी और नमक को, और इन तीनों चीज़ों को हम कवर करके मैंने रख दिया हुआ है। तो 24 घंटे बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे 24 घंटे हो चुके हैं और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि इसने पानी कितना छोड़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आम जो है मैंने इनको रात भर भी फैला के रखा था, तो वो उस टाइम भी खुश्क हो चुके थे। इस तरीके से हम लेंगे ये छन्नी सी, ताकि जो आम हमारे है वो ऊपर रहें और पानी जो है वो निकल जाए जो भी इसमें है। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। ये देखें एक्स्ट्रा जो पानी था वो इसमें से निकला है, और भी होगा इसमें, वो भी निकल जाएगा, और जो हल्दी है वो भी इसमें फूल जाती है। अब देखें आम को मैंने पहले से, जैसे मैंने आपको बताया कि रात भर फैला के रखा था, तो उसमें से कम निकला, और लसूड़ों में से आप देखें कितना पानी निकल रहा है। तो ये देखें ये जो नीचे हल्दी थी वो फूल गई है, रात भर ये रहे हैं ना इसमें, तो पानी उसने जो छोड़ा तो उस पानी में हल्दी भी फूल गई। तो अब यहाँ पे जो हमने इसमें मसाले डालने वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेथी दाना नहीं है, ये मेथी दाना छोटा होता है, उसका कलर भी चेंज होता है, इसको मेथरे कहते हैं, इसलिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कि इसको मेथरे कहते हैं। इसको मेथी दाना, कुछ लोग मेथी दाना इसको कहते हैं, जबकि मेथी दाना इससे छोटा भी होता है और कलर भी उसका ये नहीं होता। ये ज़ीरा है। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून ही ये मेथरे ले लिए, 3 टेबलस्पून ही मैंने ये खुश्क धनिया, और ये 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च ली, और 3 टेबलस्पून ही मैंने ये सौंफ, और 2 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, और ये मैंने ली है 2 टेबलस्पून इसमें दड़ा मिर्च का लिया है, और ये वही जो मिक्सचर बच गया था ना हल्दी और नमक का, तो हमें ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि पहले भी इसको लगा हुआ, तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, वो जो मसाले थे ना खड़े, इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा खुशबू आने तक। तो क्या होता है कि रोस्ट करने से इसकी जो इसमें कोई मॉइस्चर होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और इसका जो मतलब टेस्ट है वो भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अब ग्राइंड जो इसको करना है ना हमने, तो इसको हमने बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, इसको हमने दरदरा सा पिसा हुआ इसको रखना है, हमने दरदरा सा जो होता है ना मोटा मोटा सा, उस तरीके से इसको करना। अच्छा, अजवाइन है, ये मैंने ली है 1 टीस्पून, ये भी इसमें जाएगी, मैंने साफ़ करके रखी हुई थी। तो कलौंजी है जो, वो हम इसमें इसको नहीं डालेंगे, कलौंजी को हम नहीं पीसेंगे, कलौंजी हम ऐसे ही ऐड करेंगे। अब ले लेंगे एक खुला बर्तन, मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, क्योंकि मैंने वो आम भी इसमें डालेंगे जो हमने रखे हुए थे, इसको छान के इसका पानी, और लसूड़े भी इसमें डाल देंगे। और मिर्चें भी इसमें हम डाल देंगे। और ये जी देखें, ये जो मसाला मैंने आपको बताया था, तो इस तरीके से आपने दरदरा सा रखना है, मोटा मोटा सा ना, बिल्कुल इसको नहीं पीसना आपने। तो ये हम इसमें सारा ऐड कर देंगे। और तेल मैंने जो है ना इसके लिए 2 किलो लिया हुआ है। ये मेरे पास 2 किलो आम थे, 1 किलो लसूड़े, और 1 पाव मैंने मिर्चें ली थी। तो कलौंजी और मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर दी। दड़ा मिर्च आप चाहें तो सुर्ख मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो इससे ज़्यादा भी मिर्च इसमें, काली मिर्च को भी आप ज़्यादा कर सकते हैं, और दड़ा मिर्च को और सुर्ख मिर्च को भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब क्या किया कि मैंने तेल जो था मेरे पास, उसको मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया। तो अब इसमें हम थोड़ा ऐड करेंगे, ताकि मसाला इसका सारी जो चीज़ों पे अच्छे से कोट हो जाए। मैं अभी थोड़ा इसमें ऐड किया है मैंने ना, हाफ़ ऐड किया है, हाफ़ केजी इसमें मैंने ऐड किया, ताकि इसको अच्छे से सारे जो हमारी ये चीज़ें हैं इनको अच्छे से तेल की मदद से सारा मसाला इन चीज़ों के ऊपर कोट हो जाए।
तो इस तरह अच्छे से अभी मैंने थोड़ा सा चेक करके देखा था तो मुझे कम लगा, तो मैंने वो जो हल्दी और नमक था हमारे पास बचा पड़ा वो भी मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया है। क्योंकि इस पॉइंट पर आके जब आप इसको मिक्स करते हैं आप चेक कर सकते हैं, आपको कम लगे, मिर्च लगे कम, आपको नमक लगे कम, तो आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब मैं इसको कच्ची ये जो मट्टी की हांडी है मैं इसमें इसको ना रख रही हूँ, तो इसमें हम डाल देंगे। तो ये 4 से 5 दिन में ये जो है ना बड़ा अच्छा आपका अचार जो है रेडी हो जाएगा। और अचार का जो तेल की जो क्वांटिटी है वो इसमें इतनी ही आपने रखनी है। मैंने आपको बताया कि मैंने 2 किलो लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। तो इसको ये सारा अचार आपका इसमें डूबा होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने 2 किलो तेल लिया हुआ है, तो मैं वो इसमें बाद में ऐड करूँगी। तो आप भी जब अचार बनाएं तो अचार में तेल इतना ही डालें कि अचार जो है वो तेल में डूब जाए अच्छे से ना। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।